नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शहर की सरकार के लिए दाखिले बंद हो गए। अब 3 शहरों में रण की बारी है। दाखिला बंद, अब होगा रण। निर्दलीय पहलवान देंगे दांव, युवा और महिलाएं मारेंगी बाजी। नगर निगम चुनाव में दाखिले की आखिरी दिन भारी गहमा गहमी का माहौल रहा। टिकट बंटवारे में देरी के चलते शहर का दंगल लड़ने वाले पहलवानों की भारी भीड़ दिखाई दी। आखिरी दिन जयपुर में 250 वार्डों के लिए बड़ी तादाद में दाखिले हुए। वहीं जोधपुर के 160 वार्डों में 965 और कोटा में 150 वार्डों के लिए 706 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। दोनों ही पार्टियों में कई ऐसे उम्मीदवार भी थे जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला और उन्होंने निर्दलीय दावेदारी ठोक दी। वहीं कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो दशकों से बिना पार्टी और सिंबल के बाजी मारते आ रहे हैं। पार्टी से बगावत इसलिए किया जा रहा है कि एक तो हमारे यहाँ जो जनाधार है वो ये चाह रहा है कि आप ही यहाँ से लड़ें। उसके कई रीज़न हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है वो पिछली बार 3700 वोटों से हमारे यहाँ से हारे हैं। मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ। मैंने इस फील्ड को देखा है। मैंने कोरोना काल को भी देखा है। लोग बड़े परेशान और दुखी रहे उस काल में, और बीमारी अभी कम नहीं हुई है। जयपुर शहर के अंदर, जोधपुर में जिस ढंग से बीमारी फैल रही है उसका प्रोटोकॉल कोई ध्यान नहीं में। मेरी प्राथमिकता यही है कि जो भी निगम से लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, डोर टू डोर कचरा व्यवस्था, तो सफाई, लाइट वगैरह, सड़क वगैरह, वो सब कुछ उनको उपलब्ध कराना, क्योंकि उनकी मूलभूत सुविधा और ये उनका अधिकार भी जो उनको निगम से प्राप्त होता है और होना भी चाहिए। मैं पब्लिक के लिए लड़ रही हूँ, गरीबों के लिए, और मेरा सिद्धांत है गरीबों की सेवा करना, गरीबों के काम आना और जो भी गरीबों की समस्या उनकी दूर करना। सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी ने निगम चुनावों में भी युवा और महिला प्रत्याशियों पर जमकर दांव आजमाया है। इन उम्मीदवारों में कुछ ऐसे हैं जो परिवार की सियासी पारी को आगे बढ़ाने के लिए उतरी हैं, तो कई अपने जोश और जज्बे से इलाके की तस्वीर बदलना चाहती हैं। मेरे फादर साहब जो है वो पिछले 25-30 वर्षों से बीजेपी पार्टी में, और उनका ये एम था कि मैं आगे से आगे बढ़ूं। सबसे पहला काम ये जरूर मैं करूंगी कि अपने क्षेत्र के लिए कचरा जो है उससे मुक्त कराऊं, क्योंकि पॉश एरिया है, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, साफ सुथरी चीजें मिलनी चाहिए, गार्डन साफ सुथरे होने चाहिए, उन सुविधाओं पे सबसे ज्यादा जोर हमारा रहेगा। मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ रही हूँ। मुद्दे वही हैं जो अपने क्षेत्र निवासियों की जो समस्याएं होती है, बिजली, पानी, रोड, उन सब पे हम काम करेंगे। ये जो पिछला बोर्ड रहा है वो मुझे लगता है बहुत इसमें सफल नहीं रहा, क्योंकि व्यक्ति के मूलभूत कारण होते हैं सिवरेज, रोड और नाले का, और साथ में एक स्वास्थ्य कारण भी रहता है। अगर जैसे चिकनगुनिया हो रहा है तो वहाँ पे फॉगिंग कराना जरूरी होता है, तो कुछ सर्कमस्टांसेस को देख के भी महापौर को निर्णय लेना चाहिए। निगम चुनाव के पहले चरण में जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगम में 29 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन जनता किसके वादों पर मुहर लगाएगी और शहर में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 3 नवंबर को हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पर्चा दाखिल हो गया है, अब बारी परीक्षा की है, लेकिन कांग्रेस में टिकट बंटवारे में चली किसकी? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए अंदरूनी खेल। डबल निगम, डबल घमासान। पर्चा दाखिल, अब परीक्षा। टिकट के दांव में किसकी बाजी? किस किस की जली, किस किस की चली? टिकट बंटवारा किसकी चली? और इसी के साथ डबल निगम में 3 शहरों के 6 नगर निगम के लिए पर्चा दाखिल हो गया और अब बारी परीक्षा यानी चुनाव की है। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में मंथन कम नहीं हुआ। ऐसा पहली बार देखने को मिला जब कांग्रेस ने निगम प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की, बजाय उम्मीदवारों की सूची के प्रत्याशियों को
फोन करना ही बेहतर समझा। नगर निगम चुनाव में विधायकों और हारे हुए विधायक प्रत्याशियों की चली। जयपुर में सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले के तहत मौजूदा पार्षदों के टिकट नहीं काटे। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की खूब चली। महेश जोशी की अपने विधानसभा क्षेत्रों के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी टिकट वितरण में काफी चली। छोटवाड़ा आमेर में मंत्री लालचंद कटारिया की टिकट वितरण में चली। हारे हुए विधायक उम्मीदवार भी अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। मालवीय नगर में अर्चना शर्मा की चली, लेकिन राजीव अरोड़ा भी समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज, विद्याधर नगर में सीताराम अग्रवाल और विक्रम सिंह की राय को टिकट वितरण में तरजीह मिली। हालांकि कांग्रेस का कहना है टिकट अच्छे उम्मीदवारों को और नीति के हिसाब से दिया गया है। लेट होने का कारण भी यही था कि अच्छे से अच्छा टिकट दे, सबको विश्वास में लेकर चलें। कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, उनको समझाया जाए, क्योंकि उनका हक है नाराज होना, लेकिन समझाना हमारा हक है। एक परिवार होता है, घर का बच्चा, घर का भाई, घर का पिता, घर का बुजुर्ग नाराज हो तो राजी भी किया जाता है। एक को देते हो तो उनकी नाराजगी भी दूर करना, सब करना, तो सबने अपने अपने हिसाब से टिकट दिए। कांग्रेस इस बात की परवाह नहीं करती कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको कितना टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपनी नीतियों के हिसाब से टिकट दिए हैं। कांग्रेस को जिनको जिस सोच के साथ कांग्रेस टिकट देती आई है, उसी सोच के साथ टिकट दिए गए हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि जयपुर की जनता, कोटा की जनता और राजस्थान की जनता, ये सब कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देंगे और कांग्रेस को जितवाएंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए योद्धा तैयार हैं और पूरा जोर है जीत पर। कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है ताकि डबल निगम के घमासान में बाजी कांग्रेस ही मार सके। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है, केंद्र सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों में जो संशोधन किए हैं वे सहकारी समितियों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ हैं। संशोधन राज्य सहकारी बैंकों के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। गहलोत ने इन संशोधनों को वापस लेने की मांग की है। नए प्रावधानों के तहत सहकारी बैंकों के सभी प्रशासनिक नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए गए, जिनके परिणाम स्वरूप सहकारी बैंकों का प्रशासनिक नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होगा, जो कि सहकारी समितियों के सिद्धांत का अतिक्रमण है। संशोधित प्रावधानों के तहत एक सदस्य के एक वोट का सिद्धांत अब धारण नहीं करता। गुर्जर महापंचायत को लेकर गुर्जर समाज के नेताओं पर केस दर्ज होने पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला और भूरा भगत ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुकदमे दर्ज किए गए, ऐसे में तो सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक सोते सिंह को जगाने वाली कहावत सिद्ध हो रही है और 1 तारीख को इसका हम नतीजा बता देंगे कि 1 तारीख को ये क्या हो रहा है और अब मुकदमा दर्ज करो, कितने करने हैं। जो शिथिल नहीं हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस तरह की दबिश वाली सरकार के जो कार्य हैं इनके सामने खड़े हों, अपना अपना ज्ञापन देंगे। कोरोना केवल सरकार का ही नहीं है, हमारा भी है, और अगर हम लोग मर रहे हैं तो सरकार। करौली के सपोटरा उपखंड मुख्यालय पर मीणा समाज के पंच पटेलों के एक शिष्टमंडल ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद बुकना में पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। मीणा समाज ने जमीन विवाद को लेकर पुजारी के को लेकर भी अपनी बात रखी। फिलहाल सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच कर रही है। चूरू में सादुलपुर के सिद्धमुख थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों से बेरहमी का मामला सामने आया। पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही 4 लोगों ने लाठियों डंडों से घर में घुसकर एक महिला समेत 4 लोगों की पिटाई की, घायल कर दिया। परिवार के लोगों ने आरोपियों को 1.5 लाख रुपए लूटने का आरोप लगाया। और अब आप
प्रदेश में जो आज खबरें रही उनमें से 6 तस्वीरें देखी हैं, जिसे देख आप पूछेंगे कि आखिर प्रदेश में ये हो क्या रहा है। पहली तस्वीर बांसवाड़ा की है, जहां घूसखोर पर एसीबी की गाज गिरी। दूसरी धौलपुर की, जहां बीजेपी नेता के साथ मारपीट हुई। तीसरी कानोड़ लूट के पर्दाफाश की। चौथी तस्वीर कोटा की, 2 गुटों में लाठियां चली। 5वीं झुंझुनू की, जहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। और 6ठी तस्वीर डूंगरपुर की, 10 लाख की शराब जब्त की गई। और अब ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देख आप भी यही कहेंगे कि ये कैसे लोग हैं और इन्हें शर्म क्यों नहीं आ रही। बेखौफ बदमाश, बेबस युवती, बेरहम बदमाश, तमाशबीन भीड़, डरपोक समाज, शर्मनाक तस्वीर। ये महज तस्वीर नहीं है, एक सवाल है उस समाज से जो मूक बनकर चंद बदमाशों की बेरहमी को देखता रहा। एक युवती को सरेआम किडनैप किया जा रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। युवती मदद के लिए चीख रही है, गुहार लगा रही है, मुझे इन बदमाशों से बचाओ। लेकिन जो अंधे और बहरे हैं वो क्या जुल्म को जानेंगे और क्या किसी मजबूर की चीख को पहचानेंगे। वो तो बस तमाशा देखेंगे। जब समाज हिम्मत नहीं जुटा पाया तो युवती ने खुद ही साहस दिखाया और किडनैपर से बचने की कोशिश में जुट गई। उस दिन निकल रही थी तो वहाँ से पकड़ के और जबरदस्ती डालने की कोशिश की। काफी भैया भी इतने साथ थे, लेकिन उन्होंने मैंने सबसे की प्लीज आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए या फिर पुलिस को फोन कर दीजिए, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया था। इतनी भीड़ जुड़ने के मौजूद ये सामने वाले अंकल आए और इन्होंने ये वाले अंकल आए थे, ये मित्र की दुकान है उनकी, उन्होंने आकर के ही जब कार्रवाई की तभी वो भाग के गए थे, बाकी वैसे जाने वाले नहीं थे। सन्न करने वाली ये तस्वीरें धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की हैं। ये विवाहिता युवती अपने घर से अस्पताल के लिए निकली थी, लेकिन घर से थोड़ी ही दूर जाने पर रास्ते में बोलेरो सवार बदमाश आए और जबरन इसे अपने साथ ले जाने लगे। मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन क्या मजाल के कोई बचाने की जहमत उठाता। एक ई मित्र संचालक ने हिम्मत दिखाई, जिसके बाद बदमाश इस युवती को छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब पीड़ित थाने पहुंची तो खाकी ने 6 घंटे बाद उसकी फरियाद पर सुनवाई की जहमत उठाई। थाना क्षेत्र की महिला ने एक शाम को 5:30 बजे रिपोर्ट दी कि मेरे साथ में हमारे रिश्तेदार भारत गुजर वगैरह मुझे ले जाना चाह रहे थे, जो मेरे ससुराल पक्ष के हैं, और मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट की, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़ित ने अपने नंदोई और उसके दोस्त के साथ 5 लोगों पर किडनैपिंग को लेकर आरोप लगाया है। लेकिन जहां लोग इस वारदात को तमाशबीन बनकर देखते रहे, वहीं पुलिस के लेट एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए धौलपुर जिले से राकेश सिंगाल की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर रेप केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। माधोपुर के कितने महापापी, नाबालिग के कितने गुनहगार, नाबालिग को इंसाफ कब। अब तक शिकंजे में 11 दरिंदे। महापाप की पूरी पटकथा बताएं, उससे पहले जरा इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए। ये वो चेहरे हैं जो सवाई माधोपुर नाबालिग केस के मुख्य आरोपी हैं। सवाई माधोपुर रेप केस मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे इस पाप कांड के नए विलेन सामने आते जा रहे हैं। अब तक इस मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने अब भारत गेस्ट हाउस के मैनेजर सोजीराम गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 4/8/2020 को सुनीता वर्मा ने पीड़िता को धमका करके उसके घर से पैसे, जेवरात और कुछ कपड़े लेकर के बुला लिया और उसे जयपुर जाने के लिए कहा। इस चीज को
का संज्ञान मांडान पुलिस के नॉलेज में आया और उसके बाद उन्होंने बच्ची को और माता पिता को बुला करके जो सुनीता वर्मा है कि उसके यहाँ से 64,000 रुपये से कुछ कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पीड़िता को आरोपी सुनीता वर्मा ने महज 2,000 की उधारी चुकाने की खातिर एक इलेक्ट्रीशियन के हाथों सौंप दिया था। पुलिस ने इस केस में स्पेशल टीम गठित कर जांच तेज कर दी है और बाकी दरिंदों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। बच्ची ने बताया कि वो उनको शक्ल से पहचान सकती है। कुछ लोगों का उसने नाम बताया है और कुछ लोगों का वो नाम बताने में सक्षम नहीं है, परंतु बच्ची का कहना है कि वो सभी लोगों को पहचान सकती है। हम इसके अंदर हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बाकी लोगों के लिए हम टीम्स डिफरेंट जगह हमने रवाना कर दी है। जैसे ही उन लोगों को पता चलेगा हम उनको अरेस्ट करेंगे। 22 सितंबर से लेकर अब तक केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 22 सितंबर को पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद सवाई माधोपुर की सियासत गरमा गई थी और सवाल खड़े हो रहे थे, आखिर सवाई माधोपुर में ये हो क्या रहा है। अब जब तक इस महापाप के सभी आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिल जाती, तब तक सवाई माधोपुर की सियासत ऐसे ही सुलगती रहेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।